कुक टीवी। टमाटर व्यापारियों की सफलता और विफलता। टमाटर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टमाटर महंगे हैं। हम आज टमाटर को बिना बेचे स्टोर करेंगे और कुछ दिन बाद जब दाम बढ़ेंगे तब बेचेंगे। ऐसा सोचकर सोमू ने घर में टमाटर जमा कर लिए। कुछ दिन बाद बीत गए। बाजार में टमाटर की कीमत 200 रुपये प्रति किलो है। अभी टमाटर के दाम ऊंचे हैं। टमाटर का पेस्ट जो हम दुकानों पर बेचते हैं उसे बाजार में भी बेच जा सकता है। ऐसा सोचकर जगन ने बाजार में टमाटर का पेस्ट बेचने का फैसला किया। क्या जगन, इस बोतल में क्या है? भाई, ये अदरक लहसुन पेस्ट की तरह टमाटर का पेस्ट है जिसे घर पर टमाटर उपलब्ध न होने पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में इसकी कीमत कितनी है? भाई, इसकी कीमत 100 रुपये है। यह 100 किलो टमाटर के बराबर है। भाई, टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। आप कम कीमत पर पेस्ट कैसे बेचते हैं? भाई, जब टमाटर 10 रुपये किलो बिकता है तो खुद खरीदता हूँ। मैं उनमें सामग्रियाँ जोड़ूंगा और आधुनिक टेक्निक का उपयोग करके पेस्ट तैयार करूंगा। मैं उन्हें दुकान में बेचता हूँ। अच्छा भाई, आप पेस्ट को कितना दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मुझे टमाटर पेस्ट के एक बोतल दो। टमाटर की कीमत 200 रुपये प्रति किलो है। अब हम अपने टमाटर बेच सकते हैं। यह सोचकर सोमू ने वह कमरा खुला जहाँ टमाटर रखे थे। वेंटिलेशन की कमी के कारण टमाटर सड़ गई। इसके अलावा बहुत दुर्गंध आ रही थी। ओह, लालच से जमा किए गए हमारे सभी टमाटर बर्बाद हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा? इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि यदि आप कोई भी बिजनेस जीतना चाहते हैं तो उसे ईमानदारी से करना होगा। इसका मतलब है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ फलों और सब्जियों के अधिक मूल्य पर बेच जा सकता है। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियाँ बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियाँ चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियाँ बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी। उसकी मुर्गियाँ रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई। उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वो उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है। वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियाँ चुराए हैं। तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी, मुझे माफ करें। ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियाँ। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूँगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। जादू नारंगी। गर्मी के मौसम में सोमू फल बेच रहा था। वह जो फल बेच रहा था उनमें से कुछ बहुत बड़े संतरे थे। क्या सोमू, यह संतरे कितने बड़े हैं? हाँ रामू, कुछ फल बड़े हैं। मुझे नहीं पता कि इन्हें कैसे बेच जाए।
इस संतरे को फल के रूप में बेचने के बजाय जूस के रूप में बेच जा सकते हैं। हाँ, मैं भी यही करूँगा। चलो रस को अलग तरह से बेचते हैं। यह सोचकर सोमू ने बड़े संतरे के मामसिल बागों को हटा दिया और उसमें एक नली रख दी। उसने छोटे छोटे फलों का रस लिया और एक बर्तन में भर दिया। मटके से उसमें एक बड़ा संतरा निकला। क्या सोमू, यह कौन सा संतरा है? नया जैसा लग रहा है। भाई, यह मैजिक ऑरेंज है, जूस लेने आता रहेगा। यह बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा होता है। ओह, मुझे जूस दो। लो भाई, यह जूस बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा होता है। सोमू का संतरे का रस खूब बिका क्योंकि यह अभिनव था। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है उसका अर्थ यह है कि व्यवसाय चाहे जो भी हो, समय के अनुसार इसे नया रूप दिया जाए तो इसकी बिक्री बेहतर होगी। चींटी और पक्षी। एक जंगल में एक छोटा पक्षी था। चिड़िया भोजन की तलाश में थी और उसने वहाँ एक चींटी को देखा। चिड़िया ने चींटी को खाने की सोची। हेलो पक्षी, मैं बहुत छोटा हूँ। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम अपनी भूख को संतुष्ट नहीं करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारी चींटियाँ कहाँ है। वहाँ आप रोजाना अपनी जरूरत का खाना खा सकते हैं। चिड़िया बहुत अधिक भोजन पाने की आशा में लालच से चींटी के साथ चली गई। वहाँ काफी चींटियाँ थी। चिड़िया ने चींटियों को खुशी खुशी खा लेने की सोची। पक्षी ने ध्यान नहीं दिया कि शिकारी जाल उस स्थान पर फैला हुआ है। पक्षी ने शिकारी का जाल पकड़ लिया। हमने जो जाल फैलाया जिसमें चिड़िया फंस गई। चलो पक्षी को पकड़े। सर, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं तुम्हारी भूख के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पक्षी दिखाता हूँ। शिकारी लालच से पक्षी के साथ चला गया। पक्षी जो थोड़ी दूर शिकारी के साथ गया फिर तेज से उड़ गया और गायब हो गया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अगर आप यह सोचे बिना लालची हो जाता है कि जो आपके पास है वह काफी है, इसका मतलब है कि जो आपके पास है वह भी गायब हो जाएगा। जादुई आम। एक बार एक छोटे से गांव में काव्या और उसका बेटा आदित्य रहते थे। आदित्य, जल्द से जल्द जंगल से जलाने के लिए सूखी लकड़ी ले आओ। ठीक है माँ, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। आदित्य जंगल को गया और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की। फिर वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पास एक हिरन पिंजरे में फंसा हुआ था। उसने उस हिरन को पिंजरे से आजाद कर दिया और वो हिरन खुशी खुशी भाग गई। आदित्य, यहाँ देखो। कौन मुझे बुला रहा है? मैं आम का पेड़ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया हूँ। दिखाई देता है कि तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। एक रास्ता बताता हूँ जिससे तुम खुशी से जिंदगी जियोगे। हाँ, आम के पेड़, आप मुझे बताओ। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं तुमको ज्यादा आम नहीं दे सकता। तो मैं तुम्हें मेरा आखिरी आम दूंगा। इस आम में जादुई शक्ति है। इस आम को अपने घर के पास बो। 1 हफ्ते के अंदर वो पेड़ पूरी तरह से बढ़ जाएगा और बहुत आम देगा। ठीक है, मैं यही करूँगा। आपका बहुत धन्यवाद। वो जादुई आम उड़कर सीधे उसके हाथ में गिरता है। माँ, मुझे जंगल से एक जादुई आम मिला। मुझे इसे हमारे घर के पास बोना है। ठीक है आदित्य, तुम इसे आम को बो सकते हो। आदित्य ने उस आम को बो दिया और उसे हर दिन पानी दी। 1 हफ्ते के बाद वह एक बड़े से पेड़ में परिवर्तित हो गया और उसके डालियों में कई सारे आम उगे। आदित्य के मम्मी काव्या ने उन आम को बेचे और उन्हें बहुत पैसा मिला। आदित्य, इस जादुई आम ने हमारा चिंता को दूर कर दी और तुमने इसको सिर्फ अपने अच्छी प्रकृति से पाई। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर हम एक फल को पूरी आत्मविश्वास के साथ बोए तो हमें 100 फल वापस मिलेगी। एक चतुर तोता। रामापुर एक खूबसूरत गाँव था। जानू अपने घर में एक तोते के साथ पली बड़ी और
उसने तोते से बात करना सीखा। दीदी दीदी, भैया भैया, जानो जानो क्या चाहिए रोसी? मुझे एक सेब चाहिए। ए लो सेब। तोता सेब खाके छोटे झूले पर खेलने लगा। जानू अपने घर में गोने छोड़कर नहाने चली गई। तभी एक चोर घर के पास आया और उसने हार को खिड़की से देखा। अरे, इस घर में तो कोई भी नहीं है, चलो इस हार को चुरा लेते हैं। चोर हार लेकर भाग गया। रोजी ने ये देख लिया। चोर चोर! शोर सुनकर जानू वहां आ गई। क्या 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 हुआ? चोर आपका हार चुराकर भाग रहा है, चलो उसे पकड़ते हैं। जानू और रोजी दोनों चोर की तलाश में निकल पड़े। चोर बहुत तेज दौड़ा और उन दोनों को चकमा दे दी। दोनों उदास होकर घर आ गए। मैं इस हार को पेड़ में छिपा देता हूँ। चोर ने हार को पेड़ में रख दिया। सुनिए, चोर ने मेरे हार चुरा लिया है। तुमने हार कहाँ रखी थी? मैंने उसे खिड़की के पास टेबल पर रखी थी। रोजी ने चिल्लाया कि वहाँ एक चोर था। तुमने तोते को पालकर अपना समय बर्बाद किया। कुत्ता पालते तो कम से कम चोर का पीछा तो सकता। जानू सोचो, तोता चोर को नहीं पकड़ सका। तोते को घर से बाहर निकल देना चाहिए। तू कहीं और चले जा, यहाँ वापस मत आना। जानू ने मुझे निकाल दिया। जिसने उसके गाने चुराना है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। तोता हर पेड़ में खाने की तलाश में निकला। तभी उसने जानू के गाने एक पेड़ में देखे। फिर वह चोर हार लेने वहां आया। अच्छा, तो चोर ने जानू का हार यही छिपाया है? हार लेने के लिए चोर पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ते समय तोते ने चोर को काट लिया। काटे जाने के डर से चोर पेड़ पर नहीं चढ़ा और भाग गया। तोते ने हार को पकड़ा और वापस जानू की ओर उड़ गया। तोते ने हार जानू को दे दिया। रोजी, ये हार तुम्हें कैसे मिला? जब मैं एक पेड़ पर था तो मैंने देखा कि वहाँ तुम्हारा हार था। मैंने चोर को काटते काटते भाग दिया और हार वापस ले आया। मैंने तुम्हारी वफादारी जाने बिना तुम्हें बाहर निकल दिया। मुझे माफ कर दो रोजी। इस कहानी से हम ये सीख मिलती है कि हम जिन पालतू जानवरों को पालते हैं, वे न केवल हमें खुशी देते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमारी मदद भी करते हैं और उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए उनके अपने से दूर नहीं करना चाहिए। जादुई विशाल तरबूज। सूलगिरी नामक एक सुंदर गांव था। सुंदर अपने बगीचे में फल और लताओं को खेती करता था। कमला, अभी गर्मी है। हमारे बगीचे में तरबूज के बहुत सारे फल हैं। हम उन्हें बेचने के लिए तोड़ सकते हैं। सुंदर, कमला दोनों बगीचे में गए। देखिए, तरबूज के ये फल कितने छोटे होते हैं। हाँ, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। सुंदर और कमला दोनों उदास होकर तरबूज के कुछ फल लेकर घर लौट आए। घर के रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। भाई, खाने के लिए कुछ दे दो। सर, आपको देने के लिए खाना नहीं है। जो भी फल हाथ में है उसे दे दो। महोदय, एक फल बहुत छोटा होता है, स्वाद और रस अच्छा नहीं है, इसलिए इन्हें बेच नहीं जा सकता। हम इसे भेड़ और गायों को देने के लिए लेते हैं। भाई, आप दोनों देख रहे हैं इस साल खेती में ज्यादा घाटा हो रहा है। जी श्रीमान, पता नहीं क्या करना है। मुझे अपने पास एक तरबूज दे दो। ले लो सर,
बुड्ढे ने फल पर थोड़ा पानी छिड़का, तुरंत ही छोटा तरबूज बड़ा हो गया। यह मेरे लिए कॉफी है, यह आपकी चिंता का समाधान करेगा। मैं तुम्हें यह जादुई पानी देता हूँ, उन्हें तरबूज के बेल के नीचे डालो। ठीक है सर, हम भी ऐसा ही करेंगे। सुंदर और कमला दोनों ने बुड्ढे द्वारा दिए गए जादुई पानी को बेल में डाल दिया। अगले दिन सुंदर और कमला बगीचे में गए। वो ये देखकर चकित रह गए कि बगीचे में एक बड़ा तरबूज का फल था। फल को तेल में बिक्री के लिए लाया गया था। क्या सुंदर, मैंने इतना बड़ा फल पहले कभी नहीं देखा। हमारे शहर में इस फल को खरीदने वाला कोई नहीं है। आप क्या करने वाले हो? हाँ, जूस लेकर बिक्री कर सकते हैं। सुंदर ने फल में एक नल लगी दी। उसने जूस लिया और उसे बेच दिया। यह अच्छी तरह से व्यापार हो गया क्योंकि यह अभिनव और स्वादिष्ट था। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, हम उन लोगों की मदद करने की जरूरत है जो भूख है। ऐसा करने की आपकी चिंता दूर हो जाएगी।